नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। और इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि जो बैंक्स के यहाँ पर रिजल्ट हैं एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। बिकॉज 5% जो बैंक की ग्रोथ रहती है वो वैसे भी हो जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट अब यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर फर्स्ट अपडेट क्या सुनने को मिल जा रही है, कैसे उसे अप्रोच करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, अगेन जो लास्ट ईयर कहा था कि जो भी रशियन ऑयल को परचेज करेगा उनके ऊपर 500% टैरिफाई किया जा सकता है, उसके ऊपर अगेन हमें यहाँ पर कुछ हलचल देखने को मिल जा रही है। ट्रम्प ने अगेन और जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अगेन इस चीज़ के बारे में कहा था, हालांकि कुछ ऑफिशियल बयान नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब जो भी रशियन ऑयल को यहाँ पर परचेज कर रहा है उनके ऊपर 100% टैरिफाई की बात कही जा रही है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लागू हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी हालांकि कम है अभी के लिए। ट्रम्प यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम ईरान की बात करें, जैसे कि यूएस और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली यहाँ पर सिचुएशन गर्मा रही है। ईरान को कौन सपोर्ट करता है, रशिया और चाइना। अगर रशिया से जो भी ऑयल को परचेज करेगा इनडायरेक्टली वो ईरान को हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से यूएसए यहाँ पर एक चीज़ कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो सभी कंट्री अपने फायदे के लिए सोचती हैं। अगर हम रशिया की बात करें, वो क्यों ही ईरान के बारे में ज़्यादा सोचेगा। लेकिन इस समय जो यूएसए है माइंड गेम खेल रहा है, बिकॉज उन्हें भी इस चीज़ का पता है कि जो भी यहाँ पर टैरिफ डील ट्रम्प ने लास्ट ईयर की थी, इस ईयर की थी, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेगलेक्ट की जा रही हैं। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है कि अगेन यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ के ऊपर बात करने वाला है, उससे पहले वो ये दाव पेच यहाँ पर खेल रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि ईरान के साथ भी कंटिन्यूसली ईरान की यहाँ पर यूएसए के साथ सिचुएशन खराब होते जा रही है, उसके ऊपर भी ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर नेगेटिव वे में देखने को मिल सकता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी 90 के आसपास है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि ईरान की तरफ से कहा गया था हुतीस को कि अगर यूएसए की तरफ से ईरान के ठिकानों पर अटैक किया जाता तो उस समय हुतीस भी, जो एक काइंड ऑफ अ मिलिटेंट ग्रुप है और साथ ही साथ कंट्री को भी चलाता है, वो भी अपनी साइड से ब्लॉकेट कर दे। और वैसे ही हमें कुछ यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है कि उन्होंने भी रेड सी के ऊपर ब्लॉकेट कर दिया है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्या अपडेट आती है, बिकॉज अगर वो ब्लॉकेट कामयाब हो जाता है तो उस समय जो भी सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल है वो वहीं से गुजरता है, तो वहां पर दिक्कत आने वाली है। अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन बनेगी, जो क्रूड ऑयल है फिर से यहाँ पर उबाल खा सकता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि यूएसए में फीफा वर्ल्ड कप था, उसका फाइनल भी हो चुका है एंड स्पेन इस पर फाइनल जीत गया है फ्रॉम अर्जेंटीना। लेकिन जो ट्रम्प है, क्या इस चीज का वेट कर रहे थे कि कब वर्ल्ड कप यहां पर खत्म होता है, उसके बाद वो अगेन कार्रवाई करने वाले हैं, बिकॉज ऐसी हमें इनपुट सुनने को मिल जा रही हैं। अब देखना पड़ेगा यहां पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन जो एमओयू ईरान और यूएसए के बीच में साइन हुआ था वो तो यहाँ पर ईरान ने उसको खारिज कर दिया है। देखना पड़ेगा यहाँ पर ईरान का नेक्स्ट क्या बयान आता है, बिकॉज अगर हम इस समय करंट सिचुएशन की तरफ बढ़े, जो इजराइल के साथ लेबनान लगता है, वहां पर भी हमें कुछ पीस डील बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी रूबियो और जो लेबनान के मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। तो काइंड ऑफ मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमें देखने को मिल जा रहा है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल डायरेक्टली यहाँ पर लिंक्ड है। अब जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो उस समय जो ओवरऑल मार्केट है वो काइंड ऑफ यहाँ पर उसको नेगेटिव वे में लेकर चलती है। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिचुएशन भी देखने को मिल जा रही है। एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज ने आज के दिन यहाँ पर सेलिंग की है, डीएज ने उस सेलिंग को बचाने की कोशिश की है, लेकिन जो एफआईज की तरफ से कंटिन्यूसली रेड में नंबर देखने को मिल जा रहा है। मोस्ट ऑफ द डेज एफआईज यहाँ पर बिकवाली ही करते हैं, उसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो हमें मार्केट पर भी बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर हम इस समय डाउ जोन्स की बात करें, ऑल टाइम हाई के पास है। अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो 8% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई डाउन है। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी कंट्री में अगर एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली बाहर जा रहे हैं, उस समय मार्केट को संभालेगा कौन। दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंडिया और यूएसए के बीच में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाती है, उस समय एफआईज फिर से लौटना शुरू कर देंगे। हालांकि
ये डील किस कंट्री के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो गवर्नमेंट है क्या वो अपने बेसिस पर एफआईज के लिए कुछ ना कुछ रियायत दे सकती है, जिसकी वजह से एफआईज का मूड एंड माहौल फिर से डोमेस्टिक मार्केट की तरफ बढ़े। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट के लिए इस वीक ओनली पीएमए डाटा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो 65,000 के आसपास सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उस समय भी क्रिप्टो ऑलमोस्ट 65,000 70,000 के आसपास था और वहीं पर ही आ चुका है और यहाँ पर ही स्पोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर क्रिप्टो भी वेट कर रहा है ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सुनने का। बिकॉज ट्रंप लास्ट ईयर तो बहुत सारी चीजें क्रिप्टो के बारे में कहते थे, लेकिन अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो नए फेड चेयरमैन भी बने हैं वो भी क्रिप्टो के फेवर में थे, लेकिन अभी के लिए वो भी कुछ ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा यूएसए का मूड एंड माहौल यहाँ पर क्या है, उसकी वजह से जो क्रिप्टो यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 65,000। अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 65,650 होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 66,250 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 64,300 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 63,800 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 63,050 की बनते हुए नजर आ रही है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड में हमें मोमेंटम तो देखने को मिल जा रहा है, लेकिन फिर से अभी के लिए गोल्ड में सेलिंग प्रेशर 4,000 की जोन के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 4,050 के आसपास भी गोल्ड गया था, वहां से एकदम से हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। अब ये जो 4,000 की जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 3,980 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 955 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 4,030 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 4,052 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 4,080 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में ट्रस्ट है तो कॉइन डिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। और अभी के लिए ऑन कमोडिटी 80% का ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट है ऑन कॉइन डिस्क, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, तो वहां पर कैसी चीजों को लेकर चलना है। देखिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव की है, मार्केट आज एक रेंज बाउंड वे में मूव करते हुए नजर आई है। हालांकि 100 पॉइंट की रेंज थी, लेकिन फिर भी स्नैरियो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 24,300 टू 325 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 टू 415 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 475 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन होने वाली है 535 टू 550। अगर हम लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 170 की जोन टूटते हुए 65 टू 45 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 23,975 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 902 की देखने को मिल सकती है। और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए जो विक्स है ऑलमोस्ट 13 के पास है। अगर विक्स यहीं पर ही रहता है तो उस समय प्रीमियम कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। उससे क्या होगा कि प्रीमियम डिके भी उतना ही कम देखने को मिलेगा। तो वहां पर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि जब ये रेंज यहाँ पर टूटती है 172 325, उसके बाद एकदम से मार्केट में जो प्रीमियम है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और वहां पर एक बेटर सिनेरियो को कैच करने का मौका भी बन सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी, हाँ वहां पर भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करना है कि जो रेंज होती है उनका टूटने का वेट करना चाहिए। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड कौन सी कैंडल्स बनती है उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने 57,945 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स 58,000 के ऊपर ओपन करते हैं और 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 58,132 275 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 625 टू 640 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक्स 57,935 के नीचे
जाते हैं तो डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 750 टू 735 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 630 टू 615 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 57,500 टू 475 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 57,350। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।